राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी को यादों में उलझकर या अपनी किस्मत को कोसकर वक्त बर्बाद मत करो। जो होना है वो निश्चित रूप से होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की मुस्कान खो मत देना। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी समय बिताने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं जो रास्ता बदलना भी दें तो सफर आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो तुम्हें खुशी और सम्मान के साथ महत्व दे। जहां तुम्हारी कदर ना हो वहां ठहरना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर कोई आपकी परवाह नहीं करता तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते खोजो। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के द्वार पर खैरियत पूछने वाले कम ही होते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से भी गहरी होती है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि सबसे भाग्यशाली वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौट कर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं पर सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को उपयुक्त मिट्टी मिल जाए तो वह फल फूल कर खिल उठता है। बुरी संगति धीरे धीरे इंसान को औषधि में जहर की तरह प्रभावित करती है, जिसका असर देर से दिखाई देता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, झगड़े छोड़ने से रिश्ते मजबूत होते हैं और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से जीवन हल्का हो जाता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि वही चीजें जो छोड़ दी जाती हैं आपको गुलाम नहीं बना सकती है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन सबसे असरदार साधन है और शब्द सबसे तीखा हथियार। शंका मन का जहर है जो ना तो रिश्तों को बचने देता है ना आत्मा को शांति। जीवन की कहानी अजीब होती है, जो पास होता है उसकी कदर नहीं होती और जो चाहिए वह अक्सर दूर रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो नहीं मिलती और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान वही रह जाती है। वक्त आईने की तरह है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। अच्छा समय आने पर सब अपने लगते हैं लेकिन बुरा समय आने पर असली और नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। बुरा वक्त जादूगर की तरह होता है जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो अपनी कदर नहीं करता उसकी कदर दुनिया भी नहीं करती। काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की घंटी होती जो बजते ही सारे तनाव भूलकर सुकून मिल जाता। सुकून पैसे से नहीं आता, वो तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक सुंदर हैं जब तक वे आपको कमजोर ना बनाएं। जिंदगी ने मेरे दर्द का अनोखा इलाज सिखाया, समय को मरहम बनाना और ख्वाहिशों से परहेज करना। ख्वाहिशें समुद्र की तरह हैं, जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी है। रिश्ते हवा की तरह हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है
लेकिन नजरअंदाज किए जाए तो दम घुटने लगता है। क्या तुमने कभी किसी को समय का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे सबसे अनमोल होते हैं। जो समय दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है। प्यार शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब देखता हूं यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा समय देते। कुछ रिश्ते समय की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों में नमी बढ़ गई, बातचीत कम हो गई। ये वक्त बुरा नहीं, बुरे हम बन गए हैं। हम अक्सर समय को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा समय दोनों याद रखने चाहिए। बुरे में अच्छे की याद सुकून देती है और अच्छे में बुरे की याद सतर्क करती है। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी है। जिंदगी अनगिनत अनुभवों की किताब है। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं से सीखता है, ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को खोखला कर देती है। माना समय सता रहा है, लेकिन यह भी सिखा रहा है कि कैसे जीना है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां नदियों की तरह हैं। कोई नहीं जानता कि उनकी कहानी कहां से किससे मिलेगी और कितनी दूर जाएगी। हर मोड़ पर नया सफर और हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, जुबान पर आज भी दर्द के निशान हैं। कुछ जख्म समय के साथ नहीं भरते, बल्कि केवल सच्चे एहसासों से ही ठीक होते हैं। अगर रिश्ते दिल की डोरी से जुड़े हों तो किसी भी मजबूरी से अलग नहीं होते। हर प्रयास में सफलता मिलना जरूरी नहीं, लेकिन हर सफलता की वजह हमेशा प्रयास होती है। मन चाहे खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली ना रहे, वरना दुनिया के लोग तानों से चोट पहुंचाते हैं। जेब में संपत्ति हो तो बाद में सम्मान भी आता है। लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। जहां किसका हिस्सा है, समय उसे वहीं बुलाता है। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता। हर व्यक्ति अपने नसीब का ही उपभोग करता है। सच्चे खुश लोग वे हैं जो सिर्फ जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रूह से प्यार करने वालों को अक्सर तड़पते देखा गया है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो केवल खुद तक सीमित रहते हैं, दूसरों के साथ बांटे नहीं जा सकते। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना ही बेहतर है। हर किसी से बहस जरूरी नहीं। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरों के साथ गलत व्यवहार ना करें। ईमानदारी का शौक महंगा है, सस्ते लोग इसे अपनाने का प्रयास नहीं करें। मुझे ये ख्याल बार बार क्यों आता है कि किसी को बुरा लगेगा और दूसरों को ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे भी बुरा लग सकता है। भरोसा और आशीर्वाद दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूलना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करेगी। किसी की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल होने से बेहतर है कि खुद को संभालो और दूरी बनाओ। किसी का साथ छोड़ना इसलिए मत कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसके पास आपके सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। छोड़ने वाले को बहाना चाहिए, निभाने वाला मौत तक साथ नहीं छोड़ता। अपनी जिंदगी के किसी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। सफल जीवन के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया की खैरियत उन्हीं से पूछती है जो पहले से खुश हैं। दुख में फंसे लोगों को नंबर तक याद नहीं रहते। सभी को जीवन से शिकायत होती है, लेकिन जो मौज से जीना जानते हैं वे शिकायत नहीं करते। अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि वह उम्मीद को जन्म देता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परोपकार और सेवा श्रेष्ठ गुण है, लेकिन ये पहचानना जरूरी है कि कौन आपकी सच्ची कदर करता है और कौन केवल उपयोग कर रहा है। निस्वार्थ होना अच्छा है,
लेकिन इतना नहीं कि लोग आपको केवल साधन मान ले। यदि आप हमेशा दूसरों की समस्याएं हल करने की कोशिश करते हैं, लोग आपकी अच्छाई को उनका अधिकार समझने लगते हैं। जब आप किसी दिन मना कर दें तो वही लोग नाराज हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति को लगातार मदद मिलने पर आदत पड़ जाती है, लेकिन मदद रुकते ही शिकायतें शुरू हो जाती हैं। यही संसार की प्रवृत्ति है। जब तक आप देते हैं आप अच्छे हैं, पर जब आप ना कहना सीखते हैं, दुनिया आपको स्वार्थी कहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों को समझना चाहिए कि हर किसी की मदद करना उनका कर्तव्य नहीं है और हर कोई उनकी अच्छाई की कदर नहीं करेगा। बहुत लोग केवल लाभ लेने के लिए पास आते हैं और काम खत्म होने पर चले जाते हैं। इसीलिए अच्छाई करते समय बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। केवल योग्य लोगों की मदद करें और उन लोगों से सावधान रहें जो सिर्फ आपको उपयोग करने के लिए पास आते हैं। इन्हीं 3 वजहों से बुढ़ापा धीरे धीरे नरक जैसा हो जाता है। दर्शक बंधुओं, बुढ़ापा वह दौर होता है जब शरीर साथ निभाना बंद करने लगता है, नजरों की चमक फीकी पड़ने लगती है और जिन आवाजों में कभी पूरे परिवार की ताकत बसती थी वे धीरे धीरे थरथराने लगती हैं। पर क्या सच में बुढ़ापा अभिशाप है? नहीं, बुढ़ापा एक अनमोल आशीर्वाद भी बन सकता है यदि जीवन के कुछ गहरे सत्य समय रहते समझ ले जाए। लेकिन जब यही सच्चाइयां अनदेखी रह जाती हैं, तब यही अवस्था एक शांत सज्जा में बदल जाती है। ऐसा नरक जहां देह से अधिक मन थक जाता है। हर व्यक्ति जवानी में सोचता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है, वह माता पिता की सेवा भी करेगा, अपना भविष्य भी संवार लेगा और बुजुर्गों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मगर जब वही जवानी अपनी मस्ती में डूब जाती है, तब माँ बाप की आंखों में पलती उम्मीद धीरे धीरे बिखरने लगती है। कई बार महसूस होता है कि बुढ़ापे का दर्द केवल कमजोर शरीर का नहीं, बल्कि टूटते संबंधों का भी है। जिस आशियाने को खड़ा किया, जिन संतानों को सींचा, जिनके लिए रातों की नींद कुर्बान की, वही अगर एक दिन मुंह मोड़ ले तो उस पीड़ा की कोई दवा नहीं होती। ये उम्र सवाल नहीं करती, यह केवल जवाब चाहती है। पूरे जीवन के कर्मों के उत्तर, रिश्तों की सच्चाई के उत्तर, और ये उत्तर की अपनी ही संतानों की निगाह में आज भी कोई स्थान बचा है या नहीं। लेकिन बुढ़ापा तभी नरक बनता है जब ये 3 खास कारण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। दर्शक बंधुओं, आज हम उस बूढ़ी मां की कही उन 3 सीखों को जानेंगे जिन्हें समय रहते समझ लिया जाए तो वृद्धावस्था में कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। तो आइए बिना समय गवाए इस कथा की शुरुआत करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा या उपदेश यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरे सभी भाइयों और बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। दोस्तों, बहुत समय पहले की कथा है। एक छोटे से गांव में एक इंसान निवास करता था। ईश्वर की अनुकंपा से वह अत्यंत समृद्ध था। उसका कारोबार दूरदराज क्षेत्रों तक फैला हुआ था। जब उस श्रद्धालु ने अपने परिश्रम और भगवान की कृपा से अथाह धन दौलत अर्जित कर ली, तब एक दिवस उसके माता पिता ने स्नेह से कहा, पुत्र, प्रभु की अपार दया से आज हमारे घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तुमने अपने पुरुषार्थ से व्यापार को ऊंचे शिखर तक पहुंचाया है। अब हमारा आशीर्वाद है कि तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर विवाह द्वारा जीवन को पूर्ण बनाओ। बेटे ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, अभी मेरे स्वप्नों की यात्रा अधूरी है। मैं और अधिक धन कमाना चाहता हूं और आगे बढ़ना चाहता हूं। विवाह करके मैं कहीं बंध ना जाऊं, मेरी प्रगति रुक ना जाए। अभी नहीं, पहले लक्ष्य सिद्ध कर लूं, फिर विवाह करूंगा। माता पिता ने प्रेम और संयम से समझाया, पुत्र, गृहस्थ जीवन कोई जंजीर नहीं है।
ये तो एक पवित्र आश्रम है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के सहारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। विवाह के बिना वंश आगे नहीं बढ़ता और संतान ही वह साधन है जिससे मनुष्य पितृजन से मुक्त होता है। जीवन में पत्नी वो संगिनी होती है जो सुख दुख, कष्ट और संकट में तुम्हारा साथ निभाती है। जैसे देह को आहार चाहिए वैसे ही आत्मा को एक सच्चे साथी की आवश्यकता होती है। पुत्र ने प्रणाम कर कहा, यदि आप दोनों की आज्ञा है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। आप मेरे लिए एक सुशील कन्या खोजिए, आपकी पसंद की कन्या से ही मैं विवाह करूंगा। ये सुनते ही मां पिता का हृदय आनंद से भर गया। अगले ही दिन वे पास के गांव में योग्य कन्या की तलाश में निकल पड़े। वहां उन्होंने अनेक कन्याओं को देखा, किंतु ईश्वर की प्रेरणा से एक कन्या उनके मन को भा गई। वह रूपवती, शालीन और धर्मनिष्ठ थी। उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलवाया, शुभ मुहूर्त निकलवाया और विवाह का निश्चय कर लिया।